हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग दो फॉर्म्स पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और एक जो है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना, ये दो फॉर्म्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये वाला फॉर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताने से पहले थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन। ठीक है ना, तो ये क्या है हेडिंग, इंटरसेप्ट बाय अ लाइन। इसका मतलब क्या है कि एक्सेस पे इंटरसेप्ट कोई लाइन करती है, कोई लाइन बनाती है, तो ये इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, कई फॉर्म्स आते हैं लाइन का, मैं कई फॉर्म्स लेके आपको बताने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो तीन फॉर्म ले लेता हूं। देखिए यहां पे पहला सबसे इजीएस्ट फॉर्म लेता हूं, ये एक लाइन है। ठीक, तो इस लाइन का एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होता है यही समझना है आपको। तो ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है 0। ठीक, अब इंटरसेप्ट क्या होता है, मान लीजिए ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट करती है और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे कट करती है। ठीक, तो ये ओरिजिन से इस पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है, अब मान लीजिए ये मेरा क्या है, ए है, फॉर एग्जांपल ये ए यूनिट का है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मेरा ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो ये ए कॉमा 0 हो गया। उसी तरीके से बी पे अगर मैं मानता हूं कि ओरिजिन से ये बी का डिस्टेंस, ये वाला, ये मेरा क्या है, बी है, बी यूनिट। ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो 0 कॉमा बी। इन कोऑर्डिनेट्स पे मत जाइए, पहले इंटरसेप्ट की हम बात करते हैं, हम इंटरसेप्ट सीखना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई लाइन अगर है ना, तो एक्स एक्सिस पे जितने लेंथ का, ये देखिए जिस पॉइंट पे मिलेगी एक्स एक्सिस पे ना, तो ओरिजिन से और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ना, अब ये सी बात है, एक्स को एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये ए यूनिट का है तो इसी ए को हम क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे ये जो ओरिजिन से बी, जो बी पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये ओ बी जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बी यूनिट, तो इसी बी को हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। क्या? वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। समझ में आ गया? ठीक, अब ऐसा नहीं है कि इंटरसेप्ट हमेशा, जैसे अगर बोलूं मैं तो ये पॉजिटिव ही रहते हैं। जैसे अब ये लाइन इस फॉर्म का मैंने लिया, देखिए ये इस फॉर्म का, तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये ओरिजिन है, ये मेरा पॉइंट अगर ए इधर आ जाएगा, लेंथ की बात बोले तो ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही है ना। लेंथ की अगर मैं बोलूं तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगा ए, लेकिन इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो अब ये क्या आ जाएगा, -a,0। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे बात करें तो ये हो जाएगा मेरा, अब ये मान लेता हूं बी यूनिट, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो 0,b। ठीक है ना, तो जब भी बोले इंटरसेप्ट ना, तो इंटरसेप्ट का मतलब होता क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जो चाहे मैं एक्स एक्सिस लूं चाहे वाई एक्सिस लूं, तो कितने यूनिट, ये जो लेंथ है ना, वो कितने यूनिट का ये लेंथ, ये जो लेंथ आएगी ना, या डिस्टेंस बोलिए ओरिजिन से इस पॉइंट का, एक्स एक्सिस पे तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया और ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट इंटरसेप्ट लेंथ को बोलते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब वही लाइन जैसे एक्स एक्सिस यहां पे देखिए निगेटिव एक्सिस पे कट कर रही है ना, तो इस इंटरसेप्ट को, ठीक है लेंथ तो ए है मेरा, लेकिन जब इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं कि -a यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो यहां पे इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है, लेंथ की बात करते हैं। बट अगर वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे कट करे या निगेटिव वाई एक्सिस पे कट करे, तो उस इंटरसेप्ट को हम माइनस साइन लगा देते, ताकि ये हम बता पाए कि वो जो लाइन है एक्स एक्सिस को निगेटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है या पॉजिटिव पे। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी ट्रू होता है। ठीक है ना, तो जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लूं, ऐसे ये देखिए, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर ये ए है और ये मेरा बी है,
तो देखिए एक्स एक्सिस पे भी ये लाइन क्या करती है, निगेटिव में जा रही है ना, तो इसको हम इंटरसेप्ट को बेसिकली लेंथ तो हम ए लिखेंगे, लेकिन बोलते क्या है कि माइनस ए यूनिट का इंटरसेप्ट, तो माइनस ए ही लिख दीजिए। उसी तरीके से देखिए वाई एक्सिस पे आते हैं तो माइनस बी। मतलब क्या हुआ, ये साइन इसलिए ये बताने के लिए कि निगेटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है ना, ठीक है, मैं समझा पाया कि नहीं? तो उसी तरीके से अगर ये मैं ए लिखा हूं, लेंथ तो मेरी ए है, लेकिन जब इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो यहां माइनस साइन लगा देते हैं, ताकि ये बता सके हम कि वो कितने यूनिट लेंथ की इंटरसेप्ट कर रही है, पॉजिटिव या निगेटिव एक्सेस पे। मैं समझा पाया कि नहीं भाई, ये बोलिए प्लीज। तो अल्टीमेट इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, जिस पॉइंट पे कट करेगी ओरिजिन से ये लेंथ, मतलब ओ ए। उसी तरीके से यहाँ पे ओ बी। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ओ ए, तो ये ओ ए क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इंटरसेप्ट को हम बोलते हैं माइनस ए। माइनस ए इसलिए ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस को निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट कर रही है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए माइनस बी और माइनस ए, ठीक है ना, एक्स पे माइनस ए और वाई पे माइनस बी। तो इंटरसेप्ट अल्टीमेट ओ ए ओ बी, यहां पे भी ओ ए ओ बी, सेम ओ ए ओ बी, बट यहां पे जब निगेटिव पे जहां जहां जाएगा तो उसको माइनस साइन लगा देते, ये रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, कि ये इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव है या निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस से कट कर रहा है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब अगर ये समझ में आ गया तो मैं अब सीधे सीधे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे आता हूं। ठीक है ना, ये इक्वेशन तो क्या होगा, चलिए उस लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप दिया हो और एक्सेस पे इंटरसेप्ट दे दिया हो, ठीक है ना, एक्सेस पे इंटरसेप्ट। तो पहला केस मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये बोल रहा है ना फॉर्म जो है स्लोप इंटरसेप्ट, तो उस लाइन का स्लोप होगा। और जनरली जब स्लोप इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो हम वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट लेते हैं। तो मान लीजिए ये सी है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये सी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करे और इसका स्लोप दिया हो एम। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बहुत आसान है, क्या हो जाता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सीधे सीधे फार्मूला बनता है, इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, अब यहीं पे आपको बोल दे कि ये लाइन जो है y एक्सिस पे स्लोप तो m है, लेकिन y एक्सिस पे ये निगेटिव y एक्सिस पे c यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगी। तो आपको अभी जस्ट बताया उसका इक्वेशन, उस केस में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स, और जब निगेटिव पे कट करेगी ऐसे कुछ लाइन जाएगा, निगेटिव पे कट करेगी c यूनिट का, तो यहां पे आप क्या लिख देते हैं, माइनस सी। ठीक है ना, तो ये है फार्मूला आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो ये जो फार्मूला आप लिखा हूं ये डिराइव कर सकते हैं किससे, जो आपने ऊपर अभी जस्ट किया था पॉइंट स्लोप फॉर्म से, इसी से आप इसको डिराइव करते हैं। कैसे, मैं ये फार्मूला डिराइव करके बता देता हूं, ये वाला उसी के अकॉर्डिंगली आप कर ले जाएंगे। चलिए कैसे, ध्यान दीजिए, इस लाइन का स्लोप तो दिया हुआ है, अगर ये सी यूनिट का इंटरसेप्ट करती है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो इस पॉइंट, ये मान लीजिए पॉइंट मेरा बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, c होगा। तो अब ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास करेगी 0, c, जिसका स्लोप ये है। तो अभी हमने पढ़ा था कि लाइन x1 y1 से पास करे पॉइंट और उसका स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में देखिए ये y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 क्या है c, दिस इज इक्वल टू स्लोप मुझे दिया है क्वेश्चन में m, और x माइनस x1, ये पॉइंट देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो क्या हो जाएगा y माइनस c, दिस इज इक्वल टू mx आ गया। तो यही से देखिए y इक्वल टू mx, c को इधर लाइए प्लस c, ये देखिए यही तो डिराइव करके ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब मैंने बोला था कि अगर वो y एक्सिस को पे c यूनिट का इंटरसेप्ट कट करे बट निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव y एक्सिस पे, तो उस केस में वो लाइन क्या होगी, देखिए कुछ ऐसा आएगा, जस्ट सिंपली मैं ऐसे बना दिया, ये मेरी लाइन होगी, यहाँ पे ये c यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -c।
ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इस पॉइंट से पास करता है तो y माइनस वाई वन, तो y1 क्या है, ये माइनस सी है, m स्लोप दिया है x माइनस जीरो, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट जीरो, तो y प्लस सी इजकल टू एम एक्स, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस सी। यही तो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए जो बताया था। ठीक है, तो ये अल्टीमेट, ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो डेरिवेशन है फार्मूले का, वो कहाँ से आता है, वो यही से आता है, इससे पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमने ऊपर किया था, मतलब पिछली वीडियो में। मैं समझा पाया? तो बस इतना सिंपल याद करिए, इक्वेशन ऐसे याद करिए, जनरल फॉर्म यही, इसके लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे c क्या है, वो लाइन y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करती है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर वो पॉजिटिव y एक्सिस पे करेगी तो यहां पॉजिटिव साइन लगा देंगे, निगेटिव पे करेगी तो माइनस सी कर दीजिएगा, सिंपल सा आंसर आपका ये आ जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर वो लाइन का स्लोप दिया हो और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिया हो, तब भी उसका इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तब भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि जब भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करता है तो हम यही लेते हैं y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, तो मैं इसको यहीं पे रखूंगा। ठीक है, अब आपसे एक एग्जांपल करवा दूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एक एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन having slope 2 and which cuts intercept of 3 units on negative y एक्सिस। ठीक, अब इसका सलूशन बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने सब कुछ बताया था, इक्वेशन आपका ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, तो y इक्वल टू m, स्लोप दिया है 2, तो ये हो गया 2x। लेकिन c में मैंने बोला था ना कि पॉजिटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है या निगेटिव, ये ध्यान देना है। पॉजिटिव पे होगा तो प्लस साइन के साथ c लिखेंगे, और निगेटिव y एक्सिस पे होगा तो माइनस। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑन निगेटिव y एक्सिस 3 यूनिट्स का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, c की जगह माइनस सी रख देंगे। माइनस सी मतलब -3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिसका स्लोप 2 है और जो कि y एक्सिस पे 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 3। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि निगेटिव y एक्सिस पे कट कर रही है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, होपफुली ये एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। लास्ट में आता हूं, लास्ट जो है आपका जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली यहीं पे खत्म होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट मैंने बता दिया तो सीधा सीधा आएगा, देखिए क्या, ये मेरी x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। अब ये लाइन है, ये x एक्सिस पे ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है ना, ये मेरा पॉइंट A है। x एक्सिस पे अगर A यूनिट का कट करे, y एक्सिस पे मैं दोनों का पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा हूं इंटरसेप्ट, ठीक है ना, b यूनिट का। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बहुत आसान। अगर x एक्सिस पे a यूनिट का तो x बाई a, y एक्सिस पे b यूनिट का तो y बाई b, दिस इज इक्वल टू 1। ये सबसे आसान फार्मूला है। x एक्सिस पे a यूनिट, y एक्सिस पे b यूनिट, तो इक्वेशन क्या होता है, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। ठीक, ये सीधा सीधा। तो अब एक एग्जांपल इस पे कर लीजिए। अच्छा, इसका डेरिवेशन क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म वाले जो लाइन का इक्वेशन है ना, वहां से डिराइव हो जाएगा। कैसे, यहां से ध्यान दीजिए। अगर ये a यूनिट का है तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा क्या, a,0, और इसका हो जाएगा 0,b। तो अल्टीमेट ये जो इक्वेशन लिखा हूं वो कहां से डिराइव्ड है, ये 2 पॉइंट से पास करेगी। इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए, तो 2 पॉइंट वाला फार्मूला y माइनस y1 मेरा 0 है, सॉरी ये 0 है,
इक्वल टू y2 माइनस y1 तो b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 तो 0 माइनस a। प्लीज चेक करिए, x2 ये है, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, एंड x माइनस x1 ये। अब जरा करिए तो ये हो जाएगा y b अपॉन माइनस a और यहां से x माइनस a। प्लीज चेक करिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस ए वाई दिस इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है ना, और माइनस ए बी। प्लीज चेक करिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं, ए बी को इधर लाऊंगा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं बी एक्स प्लस ए वाई दिस इज इक्वल टू ए बी। ए बी से दोनों साइड डिवाइड करिए, बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बी बी से गया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी दिस इज इक्वल टू 1। तो डेरिवेशन पे भी जाते जाइए, मैं फार्मूले भी डिराइव कर दे रहा हूं कि अगर x एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पे a यूनिट, पॉजिटिव y एक्सिस पे b यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है तो उसका इक्वेशन ये होता है। अब इसको मैंने डिराइव भी कर दिया कि कैसे आता है, इसको 2 पॉइंट फॉर्म से हमने डिराइव कर दिया, और सबका मास्टर रिजल्ट क्या है, यही वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म। इससे देखिए हमने 2 पॉइंट फॉर्म डिराइव किया, मैंने डिराइव भी किया था कहीं, देखिए ये डिराइव किया। इसी से पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैंने ये वाला भी फार्मूला डिराइव किया, देखिए यहाँ पे डिराइव किया, और उसी से मैंने ये फार्मूला भी डिराइव किया। अल्टीमेट उसी से ना, 2 पॉइंट फॉर्म मतलब उसी से, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल कर लेता हूं, एग्जाम्पल ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x intercept -2 and y intercept 3 यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। अब देखिए ये इसका फिगर ग्राफ जरूर बनाएं। x एक्सिस पे -3 मतलब -2, तो निगेटिव x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, और y एक्सिस पे पॉजिटिव मतलब यहाँ। तो ये लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, जहां पे x एक्सिस पे -2 इधर और y एक्सिस पे क्या 3, ये ऐसे। मैं यहाँ माइनस लिख दिया क्योंकि वो बताने के लिए कि इंटरसेप्ट जो है वो निगेटिव x एक्सिस पे है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहीं पे रख दीजिए, x बाई x इंटरसेप्ट क्या है -2 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट मेरा 3 है, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म होता है, और ये जो है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए। जब भी स्ट्रेट लाइन दे उसका ग्राफ खींचना है ना, आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लीजिए, और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये यहाँ से ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट वहाँ से, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए तो लाइन का ग्राफ आ जाता है। तो याद रखिए इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब हम ग्राफ खींचते हैं किसके लिए, स्ट्रेट लाइन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन ड्राइंग, ठीक है ना। या ऐसे मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ या टू स्केच, ठीक है ना। ओह चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ, ओहो चल जाओ, ठीक है, टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है ना, ये भी याद रखिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म भले न्यूमेरिकल्स में बहुत कम आता हो, लेकिन इसका यूज इतना पावरफुल है जब आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना हो। किसी भी फॉर्म में स्ट्रेट लाइन दिया है उसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल सकता हूं। देखिए जैसे 2 पॉइंट फॉर्म में मैं लेके चला, यहाँ फाइनली इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन को बदलिए, लाइन के इक्वेशन को, और वहां से सीधे जो है आप ये पॉइंट्स ड्रॉ करिए, मिला दीजिए, तो उस लाइन का ग्राफ आ जाता है, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखिए 1-2 फॉर्म्स जो थे पुराने सिलेबस में था, नॉर्मल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना, उसको हटा दिया है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि नॉर्मल फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं, और यहां से एक नोट करके लिख देता हूं, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं, नोट करके लिख दिया कि द फॉर्म
द फॉर्म, ये देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो द फॉर्म दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन, द जनरल इक्वेशन ही बोलते हैं, इक्वेशन लिख देता हूं, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, जनरल फॉर्म। जब भी न्यूमेरिकल आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे ना, अगर पूछे कि उसका इक्वेशन निकालो, चाहे वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पूछे, चाहे 2 पॉइंट फॉर्म में पूछे, ठीक है ना, या पॉइंट स्लोप फॉर्म में पूछे, किसी फॉर्म में पूछता है, आप सीधे सीधे उसको सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में निकालिए। देखिए हर एक इक्वेशन को मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। ये डिजायर्ड होता है, क्वेश्चन कैसी भी फॉर्म में दे आपको सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। मैंने कोशिश किया इस फॉर्म में, यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे भी उसी फॉर्म का लिखा था। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने शायद इसको ऐसा लिखा, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी में, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि जनरल फॉर्म में ही उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो इतना ही जो फॉर्म्स है, आपका नया जो बुक है, नया जो सिलेबस है, मैं बोलूंगा रेशनलाइज सिलेबस, इतना ही पोर्शन है। एक फॉर्म रह जाता है, बेसिकली 2 फॉर्म्स रह जाते हैं, एक तो नॉर्मल फॉर्म और दूसरा जो है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म पे मैं नहीं जाऊंगा, नॉर्मल फॉर्म मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में बता के, और फिर सीधे सीधे जो है हम चलेंगे एक्सरसाइज 9.2 पे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, फार्मूले जो भी हैं आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है वो भी याद कर लीजिए। और मेरा मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ों को जो भी है, स्लोप मैंने पहले बताया, फिर पहले इंटरसेप्ट बताया, इंटरसेप्ट बताने के बाद फिर अलग अलग फॉर्म्स जो है वो मैंने लिखा। तो यहाँ से बेसिक चीज़ें अगर आपके पास समझ में आ जाएंगी तो फिर आप न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगा। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। इन वर्ड्स के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक्स्ट्रा एक फॉर्म था नॉर्मल फॉर्म, उसको मैं बताऊंगा, और वहाँ से फिर जो है एक्सरसाइज 9.2 पे चलेंगे। नॉर्मल फॉर्म अभी आपके सिलेबस में नहीं है फ्रेंड्स, नई जो रेशनलाइज सिलेबस है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।